बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोटिवेशन आफ्टर इफ्तार डे 23। अल्हम्दुलिल्लाह 23 रोज़े हो चुके हैं, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे मकबूल इबादत करवा ले, आमीन। हमारी सुस्तियों को दूर फरमा दे, आमीन। हमसे बेहतरीन दुआ करवा ले। रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं आपको, ताकि आप भी मोटिवेट रहें, हम भी मोटिवेट रहें। जहाँ कभी हम सुस्त होने लगें तो हम एक्टिव हो जाएँ। जैसे कभी ड्राइवर जो है ना, वो कार ड्राइव कर होता है, स्पेशली रात के वक्त, तो पीछे बैठे होते हैं लोग, वो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद बातें करते हैं, उसको हिलाते हैं कि वो सो ना जाए, क्योंकि वो सो गया तो एक्सीडेंट हो गया जाएगा। और अगर हम सो गए तो फिर क्या होगा, हमारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, हम दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। तो सिर्फ ये आपको हिलाने के लिए, जगाने के लिए है कि जागते रहो और अमल करते रहो। आज की जो मोटिवेशन वाली आयत है वो है सूरह यासीन की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 23। अल्हम्दुलिल्लाह। वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताकिलून। शैतान ने तुम में से बहुत सारी मखलूक को, यानी बहुत बड़ी ग्रोह को बहका दिया, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अल्लाह अकबर। शैतान ने यह वादा किया था कि वो आदम की औलाद को बहकाएगा, हर तरह से उनको बहकाने की कोशिश करेगा, और वो हर नेकी के रास्ते पर बैठा होता है। बुराई के रास्ते में उसने क्या बैठने, क्योंकि ऑलरेडी लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन नेकी के हर रास्ते पर बैठा हुआ कि इंसान को किसी ना किसी तरह से जो है नेकी से पीछे काट दे। अगर इंसान नेकी पर आ जाता है तो उसके दिल में फिर ये डाला जाता है, पता नहीं तुम्हारी नेकी कबूल हुई है कि नहीं, अभी तो तुम फिर गुस्सा होगी, तुमने फिर गुनाह कर दिया, अब तुम्हारी नेकियां तो ज़ाया होगी। तो नेकियां बुराइयां बराबर नहीं होती, और नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। अब अगर शैतान का ये एक्शन है कि उसने बहकाना है, जब आप बहक जाएं, आपको पता चल गया आपको ट्रैक से हट गए हैं, तो आपको क्या करना है? आपने बैठना नहीं, आपने याद रखना है कि ये एक फौज थी आपके पीछे लगी हुई थी आपको ट्रैक से हटाने के लिए, ताकि आप अल्लाह की रहमत से दूर हों। लेकिन आपने क्या करना है? आपने दुआ मांगनी है, आपने इस्तग़फ़ार करना है, आपने रुजू करना है, ये आपका एक्शन होना चाहिए। और फिर इसके जवाब में अल्लाह ताला का क्या रिएक्शन आएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से कहता है कि तुमसे जो भी गुनाह हो गए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदों, जो तुम पे जुल्म हुआ है, मैं आपको सब चीज़ों का मफ़हूम बता रही हूँ, तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इवन अगर इंसान के ज़िम्मे शिरक नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहे तो गुनाह माफ़ हो जाए, लेकिन शिरक माफ़ नहीं होगा। यानी अगर ज़िंदगी में आप माफ़ी मांग लें तो फिर ज़िंदगी के बाद नहीं। तो शैतान का एक एक्शन है, एक एक्शन आपका होगा, और एक रिएक्शन अल्लाह सुब्हानहू तआला का होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी रहमत से घेर ले, और हमसे जो गलतियाँ होंगी रब्बुल आलमीन हम पे माफ़ी मांगती हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेशक हम भी ज़ालिमों में से हैं रब्बुल आलमीन, आप अपनी रहमत से हमें बख्श दें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी।